आप क्षेत्र में जाते हैं, रानीगंज विधानसभा से तैयारी की चल रही है, जैसा कि चर्चा है क्षेत्र में, जी एक मजबूत दावेदार है। किस तरह की समस्याएं हैं? बिल्कुल। समस्याएं क्या समस्याएं तो अभी मान लीजिए बहुत तरह की है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों के नगर पंचायत में जो भी PWD रोड है, अभी तक किसी भी प्रकार का उसका निस्तारण नहीं हुआ है। अस्पताल की रोड हम लोगों की बिखरी हुई है। अब PWD रोड पे हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई नगर पंचायत का जो मत आता है नगर पंचायत वासियों के लिए होता है। PWD में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। PWD रोड अगर हम लोगों के यहाँ बनवा दिया जाए तो ये तो और ठीक हो विधायक जाएगा। निधि से जी 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 विधायक निधि से हो तो और मान लीजिए अगर मान्य जी के द्वारा अगर या विधायक जी के द्वारा इस कार्य को निस्तारण करवा दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। नगर पंचायत हमारा और भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ये सुवंसा नगर पंचायत के अस्पताल को जाने वाला रास्ता है। आगे अस्पताल है, इसी रास्ते से होकर जनता जाती है। इस सड़क का ये हाल है, तमाम गड्ढे हैं सड़क में। लगता है कि गड्ढे ही में सड़क बनी हुई है। आगे भी गड्ढे थे, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ भी गड्ढा है। ये देखिए, ये सड़क का हाल है। कोई भी राहगीर, कोई भी मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी वाला रात में चोटिल हो सकता है, गिर सकता है। बहुत संभल के जाना होता है। आजकल बरसात है, बरसात में इस सड़क पर जल जमाव हो जाता है। इस सड़क को अभी तक लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने या इंजीनियर ने अभी तक संज्ञान में नहीं लिया। ये सड़क बननी चाहिए। बरसात में काफी पब्लिक यहाँ से होके जाती है अस्पताल में। इस समय हम सुवंसा बाजार के अस्पताल पे खड़े हैं। ये सामने लिखा हुआ है 50 संयुक्त चिकित्सालय सुवंसा बरहमपुर प्रतापगढ़। ये हॉस्पिटल है यहाँ का। यहाँ काफी मरीज आते होंगे, लेकिन आने जाने में बहुत दिक्कत है। सड़कें बहुत खराब है। अब सड़कों का तो दिक्कत तो है ही। हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क है, उसमें गड्ढा है। अस्पताल मार्ग जो है काफी जर्जर स्थिति में हो गया है। अगर पेशेंट आता हो तो कभी कभी एक्चुअली जब तो था ही मार्ग बना था कभी अस्पताल के लिए बहुत बढ़िया। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो रोड कंडीशन थोड़े बेटर थे। बीच बीच में वो बादशाहपुर का जो बाईपास है वो जब डबल लाइन होने लगा तो हेवी व्हीकल भी इधर से बाईपास था बस से। यही कनेक्टिविटी शायद वो रह गया वहाँ नई कोर्ट से। तो जब हेवी व्हीकल इधर से चलने लगी जाने तक दूरी, जब पुलिस है वहाँ पे मेरे ख्याल से उसी समय थोड़ा जनपद प्रतापगढ़ की नवसृजित नगर पंचायत सुवंसा बाजार के अध्यक्ष विकास बिल के साथ हम उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह के कार्य हुए। काफी विकास कार्य हुए और जनसत्ता दल से ये जुड़े हुए हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। 2027 आगामी विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और चैनल के माध्यम से और चैनल को भी बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद देते हैं। किस तरह के काम कराए? पहले तो आपके काम की बहुत चर्चा है। नई नगर पंचायत है, यहाँ क्या क्या कार्य? तो यहाँ तो सबसे पहले तो मान लीजिए बहुत सारी असुविधाएं थी। जैसे कि मान लीजिए रोड की असुविधा थी और नाली की असुविधा थी, पानी पीने की असुविधा थी। तो पूरी तरह से जितना हम लोगों से बन पड़ा, भाई जितना शासन से स्वीकृति हुआ उतना हम लोगों ने काम करवा दिया है। लमसम मान के लिए कि अपने यहाँ 75% काम हो भी चुका है। लाइट की हो या रोड की व्यवस्था, सारी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सर्व समाज के एक साथ में रहकर काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास सबके साथ में ही होगा। कोई किसी से कोई भेदभाव है ही नहीं। यहाँ किसी पार्क की भी प्लानिंग है? जी जी, अभी दो पार्क आया हुआ है। एक है वार्ड नंबर धरी में और वार्ड नंबर धरी मतलब 8 में, और एक वार्ड नंबर 5 में सरकार। तो 2 वार्डों में जो है पार्क आ चुका है। जनसत्ता दल से आप जुड़े हुए हैं, आपको कौन सी नीतियां अच्छी लगी पार्टी की? पार्टी की नीतियां हमको बहुत अच्छी लगती है कि जैसे मान लीजिए जनसत्ता दल एक ऐसी पार्टी है कि सबको साथ में लेके चलते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। किसी के साथ कोई जैसे कहते नहीं कि आप चले जाइए, आप बैठिए, पूरी तरह से सरल रूप से आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी होता है आप स्पष्ट रूप से अपनी बात रख सकते हैं। और जो बीते हुए लोकसभा चुनाव जी उसमें तटस्थ भूमिका थी जनसत्ता दल की। जी माननीय राजा भैया ने कहा था कि आप जिसको चाहिए उसको वोट दीजिए। जी जी जिस पार्टी की पॉलिसी अच्छी है। जी 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 क्या ये तो मान लीजिए महाराज जी की देन है। महाराज जी वैसे भी
किसी को कोई किसी भी तरह से बाध्य करते नहीं है, जो भी इसी वजह से वो आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई जिसको जहां मन करे वहां आप अपनी वोट कर सकते हैं। भाई ये तो भाई हम लोगों को मानव अधिकार या किसी भी तरह से देख लीजिए, ये वोट देने का अधिकार हम लोगों के पास है। बहरहाल अगर हमारा अगुआ कह रहा है कहीं भी हम लोग वोट दे दें, तो हम लोगों के ऊपर ये डिपेंड होता है हम किसको वोट करते हैं। तो जैसे जनता समझी उसी हिसाब से अपना वोट मतदान करती है। आप क्षेत्र में जाते हैं, रानीगंज विधानसभा से तैयारी की चल रही है, जैसा कि चर्चा है क्षेत्र में, जी एक मजबूत दावेदार है, किस तरह की समस्याएं हैं? तो इसमें समस्याएं तो अभी मान लीजिए बहुत तरह की है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों के नगर पंचायत में जो भी PWD रोड है, अभी तक किसी भी प्रकार का उसका निस्तारण नहीं हुआ है। अस्पताल की रोड हम लोगों की बिखरी हुई है। अब PWD रोड पे हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई नगर पंचायत का जो मत आता है नगर पंचायत वासियों के लिए होता है। PWD में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। PWD की रोड अगर हम लोगों के यहाँ बनवा दिया जाए, ये तो और ठीक हो जाए। विधायक निधि जी विधायक निधि से हो तो, और मान लीजिए अगर मान्य जी के द्वारा अगर या विधायक जी के द्वारा इस कार्य को निस्तारण करवा दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। नगर पंचायत हमारा और भी डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से भी थोड़ा कुछ विषम परिस्थितियां आई हैं। अब बारिश की वजह से थोड़ा रोड जो है टूट भी गई है। अगर इस पे संज्ञान मामला हो जाएगा तो नगर पंचायत सुचारू रूप से ठीक ठाक हो जाएगा। जल भराव के लिए और जो रोग आ रहे हैं तमाम, जल भराव से कोई योजना आई है? जल भराव की जैसे जल निकासी की योजना होती है, तो जल निकासी में ऑलरेडी हम लोगों ने काम भेज भी दिया है और जल निकासी का काम चालू भी है। अभी अपने नगर पंचायत में कुछ जगह कार्य चालू हैं, 400 काम तो चालू ही हैं, ऑलरेडी अभी चल रहे हैं। नाली की निकासी और खुदाई चालू है, ऑलरेडी काम भी चल रहा है। और अपने यहाँ तो जैसे मान लीजिए मलिन बस्तियाँ भी थी, तो मलिन बस्तियों पे हम लोगों ने काम किया है। तो लोगों के पानी की व्यवस्था, RO पानी की व्यवस्था, वैसे भी बोर करवा के हर घर टोटी का व्यवस्था करवा दिया गया है और आने जाने की जो असुविधाएं थी उसको भी दूर कर दिया गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से दम भर रही हैं। जनसत्ता दल को रानीगंज 250 से आप कहां तक प्रभावी रूप से मानते? अब जनसत्ता दल से मान लीजिए महाराज जी का अगर आदेश हो गया तो फिर भाई देखिए, अगर अगुआ का आदेश हो गया तो चुनाव तो लड़ना तय है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहां तक अपने आप को मजबूत दावेदार के रूप में आप? मजबूत तो मान लीजिए भाई, अब रानीगंज विधानसभा एक ऐसा हब है जहाँ हम लोग अभी तो हम जमीनी स्तर से उठे हैं, लेकिन अगर आदेश हो गया या महाराज जी का आशीर्वाद हो गया तो आशीर्वाद तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी चुनाव की दावेदारी करेंगे। और आपके क्षेत्र से पलायन हो रहा है युवाओं का, स्किल डेवलपमेंट मिशन है, तमाम योजनाएं स्वरोजगार की गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता, क्या कहना है? देखिए, अब मान लीजिए कि रोजगार तो भाई सत्ता के हाथ में है। सत्ता अपने हिसाब से जो भी वैकेंसी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से निकल रही, तो ये युवाएं अपना भाई तैयारी किए हैं, अपने हिसाब से देख रहे हैं जो भी वैकेंसियां निकलती हैं उसमें अपना रोजगार परीक्षण जो ट्रेनिंग होती है रोजगार के लिए, जी वो ट्रेनिंग भी करवाती है गवर्नमेंट? जी यहाँ करवाती है आप? जी ये होता है, लेकिन जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो अपना पहले से फील्ड वर्क बना के अपना भाई आवेदन कर लेते हैं। आवेदन करने के बाद कोई धंधा कर सके, हाँ बिल्कुल लोन मिलता है, चल रहा है लोन तो अपने आप चल रहा है। ये आकांक्षा क्या बोलते हैं, मुद्रा हाँ मिलता है, 10-20 हजार रुपये मिलता है स्वनिधि योजना के अंतर्गत। पहली किस्त आपको 10,000 मिलती है, आप उसको फाइनेंशियल कर देते हैं, उसको भर देते हैं तो आपको 20,000 मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी हिसाब से वो गुना बढ़ता चला जाता है। जैसे आपका गुडविल रहेगा, भाई आप पहले 10,000 लिए, इसको भरे ही नहीं है तो कैसे बढ़ेगा? तो उसको भरेंगे फिर आगे 20,000 मिलेगा, 20,000 वाला आप काम करते हैं तो फिर आगे 50,000 मिलता है, उसके आगे आप जाते हैं तो इससे बढ़ते बढ़ते आपकी जो लेवल होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो आपकी जितनी आवश्यकता है अपने बिजनेस के लिए आप कर सकते हैं। पिछड़े समाज के उत्थान के लिए आप क्या करना चाहते हैं? तमाम तहसीलों में भ्रष्टाचार है, ऐसा सुनने में आता है, फील्ड में तमाम शिकायतें मिलती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी है सब सुचारू रूप से ठीक ठाक चल रहा है और उसमें कोई मतलब संशय की बात है ही नहीं है। मतलब अपने यहाँ तो सब ठीक ही ठाक चल रहा है और कुछ विषम परिस्थितियाँ आती जाती रहती है तो हमेशा चलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने क्षेत्र में चाहते हैं आपके उद्योग धंधा लगे, आपके रानीगंज विधानसभा से? जी
हम लोग चाहते हैं कुछ ऐसी फैक्ट्रियां आ जाए अपने रानीगंज विधानसभा में, जो अपने यहाँ के नवयुवक लोग घूम रहे हैं ग्रेजुएट करके, तो लोगों को भी अवसर मिले ताकि कुछ दो पैसा कमाए, अपना घर द्वार या बाल बच्चे परिवार देखें। तो ये मंशा तो हम लोगों के अंदर बनी ही रहती है। 3 साल का समय व्यतीत हो चुका है। आवास प्लस के तहत जो डूडा का आवास नगर पंचायत में आता है, जी। अभी तक आपके यहाँ कितना है? डूडा का आवाज तो अपना हम लोगों के यहाँ तो मान के चलिए कि 2000 समथिंग हो चुका है। 2000 जी जी लोगों के सर पे छत देने का काम जी जी इन 3 वर्षों में किया गया। जी 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 निष्पक्ष रूप से कोई पक्षगिरी नहीं, पूरी तन्मयता के साथ जो भी हम लोगों से बन पड़ा था, जिनका आवेदन हुआ था, उन लोगों को भाई छत बन भी रही है, कुछ लोगों का पैसा आने वाला है, तो संभवतः जांच भी हुआ है, सारे पूरी तरह से प्रोसेस हो भी चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 250 रानीगंज विधानसभा में ऐसी कौन सी आपको समस्या दिखती है, अगर आप यहाँ से विधायक चुनकर आते हैं तो उसको जरूर दूर करने के काम करेंगे? सबसे पहले प्राथमिकता तो है कि मान लीजिए 250 रानीगंज विधानसभा में जनता की समस्या यही एक चीज की होती है कि जिसको हम लोग चुनाव जिताए तो हम लोगों के बीच में रहे, सुख दुख में काम करे। अगर सुख दुख में नहीं कोई आता है तो इसी से थोड़ा डिस्ट्रक्टिंग होती है। बहरहाल जो भी चल रहा है सब ठीक ही ठाक चल रहा है, और भाई शिक्षा पे तो जोर देना पड़ेगा। शिक्षा हम लोगों के लिए सबसे बड़ी पूंजी है कि शिक्षा अगर हम लोगों के पास है तो हम लोग कुछ भी कहीं भी जाके दो पैसा कमा सकते हैं। अगर शिक्षा ही नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ, या यहाँ के बच्चे जाएंगे कहाँ? स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? हम उनका जी जी, स्वास्थ्य सेवा हम लोगों के यहाँ ठीक ठाक है। अपने यहाँ बहरमपुर में एक सरकारी अस्पताल बन चुका है जिसकी सेवा सब लोग ले रहे हैं, और पूरी तरह से ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नगर पंचायत में हर घर जल नल योजना से जी लोगों को जोड़ने का काम किया गया, आपके यहाँ अभी तक अवेलेबल हो पाया घर घर? नहीं सर, इसमें तो मान लीजिए कि अभी हम लोगों के यहाँ पानी टंकी बनी है, लेकिन पानी टंकी का पानी मतलब हर घर नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से अभी हम लोगों ने हैंड ओवर नहीं लिया है। 3.5 साल बीत गया है। हम लोगों की एक मूल उद्देश्य है कि भाई जो आप टोटी की सप्लाई किए हैं, हर घर अगर पानी की सप्लाई कर दिए हैं, आप तो आधार कार्ड लेके चले जाएंगे, लेकिन नगर पंचायत को झेलना पड़ेगा। तो पूरी तरह से आप 24 घंटा डेमो चला के दे दीजिए, उसके बाद हम लोग हैंड ओवर ले लें। ड्रिल मशीन से न करके जी खुदाई करके पाइपलाइनों की नहीं तो हम लोगों ने नगर पंचायत सड़कें तो काफी जर्जर हुई, इससे तो लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। जी जी जी, जहाँ भी जर्जर हुई थी उसको तो हम मरम्मत करवा दिए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ भी पानी की असुविधा है वहाँ हम लोग छोटे छोटे डीप बोर का व्यवस्था करवा के, मिनी बोर करा, जी जी मिनी बोर करवा के हर घर सप्लाई करवाने का काम किया जा रहा है। कुछ टेंडर भी हुए हैं, अभी उस काम को चालू करवाना है।